आगे चलकर 2021 में सरकार और नए रूल्स लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन रूल्स में एक मेजर पॉइंट ये था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी कस्टमर को ये कहकर परचेज नहीं करवा सकता कि आप दूसरे कस्टमर्स को लेकर आओ, उनको ये खरीदवाओ और आपका पैसा इस तरीके से वापस आ जाएगा। आप अगर कुछ बेच रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे खरीदो, आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो और इसे औरों को बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। प्रोडक्ट को अपनी वैल्यू के बेसिस पर बेचा जाना चाहिए। तो कि बड़ा बिजनेस पर वापस आए दोस्तों, तो वहां भी यही चीज एप्लीकेबल है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा? क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है? हेलो बच्चों, नमस्कार। आ जाओ क्लास में। हेलो बच्चों, आप सभी की आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं आ जाता हूं। अभी क्लास कहाँ स्टार्ट करी है? क्लास तो आपके टाइम पर ही स्टार्ट होती है मेरे भाई। अगर कोर्स अच्छे से कंप्लीट कराना, आपको सक्सेसफुल बनाना, आपको जिंदगी में बेहतर बनाना, तो एक टीचर का समय पर उपलब्ध रहना बहुत जरूरी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों। आज के साल खत्म हो रहा है, मैं एप्लीकेशन पर आप सभी से बात कर रहा हूं। मैं आप सभी को कुछ आज आपको सलाह देना चाहूंगा, कुछ राय देना चाहूंगा। ठीक है, देखो, जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज है जो आपको सफल बनाएगी, और कोई चीज नहीं। पढ़ सब लोग लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैंने क्लास स्टार्ट तो अभी भी नहीं करी। क्लास अभी बस जस्ट होने जा रही है। कंटेंट जब स्टार्ट होगा तो आपको अगर सफल होना, तो जिंदगी में एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वो है कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूटी है ना। कंटिन्यूसली आप कंटिन्यू रहेंगे जिंदगी में। अगर आपको सफल होना है तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये जो चीज हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सबसे ज्यादा पालन करना, अगर आपको सफल होना है तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये चीज अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो है जिंदगी में बेहतर इंसान बनोगे, बेहतर ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर आप किसी चीज में लापरवाही करते हो, आज जैसे गोविंदा एक्टर है, एक टाइम पे थे 10-10 फिल्में जो है उनके साथ एक साथ शूट करते थे, आज उनके पास काम नहीं है। तो यही कारण है कि आपको जिंदगी में कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। तो मेरा सभी को प्यार शुभ, और ये सीख अपने दिमाग में बिठा लो कि पूरी जिंदगी हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। पढ़ाई के लिए नहीं, अभी तो नौकरी पा जाओगे, फिर आगे जिंदगी में बढ़ोगे। और ये बहुत जरूरी चीज है। अमिताभ बच्चन आज भी 75-78 साल की उम्र में इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो जो है मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यू टाइम पर रहते हैं। उनके साथ के कितने सारे एक्टर सुपर फ्लॉप हो गए, कोई उनको नहीं पूछता है, कोई नहीं जानता है। तो जब आप कोई बेहतर इंसान बनते हो, बेहतर चीजें करते हो, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको उसी ढंग से, उसी नजरिए से बेटा हमेशा निभाना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? विनायक 4 में मेरी क्लास लगाई गई है। आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे। आज गवर्नमेंट स्कीम्स का क्लास है, तो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से आज शुरू करेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट स्कीम से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि सभी लोग जो है बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे, और अच्छे से आज का ये दिन मनाएंगे। और आज सुबह क्लास स्टार्ट करी जाती है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बाकी की तरह, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ठीक भी नहीं है ना? तो चलिए, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास है, तो हम लोग बात करेंगे मेक इन इंडिया पर, है ना? पहली पहली जो पहली स्कीम है मेक इन इंडिया, ठीक है? ये पहली स्कीम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, बेटा मैं रिजल्ट देता हूं। मेरे 300 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस बार, 300 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमेशा याद रखिएगा,
ठीक है, याद रखें हिस्ट्री भी अच्छा है। ठीक है, चलो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया था? 25 सितंबर। याद रखिएगा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। डेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा रेलिवेंट स्कीम है तो बहुत पूछी जाती है ना। इसका इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसके अगर आप उद्देश्य को, बस एक उद्देश्य इसका ध्यान रखना है, इसका एक गोल आपको याद रखना है। इसका एक गोल है भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, बस ये डेट आपको याद रख लेनी है और ये इतना याद रख लेना है। ठीक है, किस एरिया में? इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में हमें क्या बनाना है? सेल्फ रिलायंस बनाना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरा सभी को प्यार। आज अंतिम दिन है, मस्त जिंदगी जिएगा। ज्योग्राफी की क्लास बेटा इकोनॉमिक्स के बाद होगी, है ना, इकोनॉमिक्स के बाद होगी। नेक्स्ट स्कीम है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया? जल्दी जल्दी बताइएगा, ये लिख लिया? अब हम लोग स्टेट वाइज चलते हैं, स्टेट वाइज चलते हैं कि हर स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई गई हैं स्टेट वाइज। ठीक है, तो राज्यवार योजनाएं करेंगे ताकि आपका नोट्स भी अच्छा बने। तो राज्यवार स्टेट वाइज, जैसे कौन से राज्य में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो जैसे हम लोग गोवा को लेते हैं, पहला राज्य लेते हैं, मान लो गोवा, गोवा लेते हैं। गोवा में ऐसी कौन सी स्कीम है जो सबसे ज्यादा चल रही है? ठीक है, तो गोवा की सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री श्रमिक प्रकल्प योजना। ये पूरे साल की स्कीम मैं करवा दे रहा हूं ताकि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना या श्रमिक प्रकल्प योजना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, प्रधानमंत्री श्रमिक प्रकल्प योजना। सॉरी, ये एक गलती हो गई है, इसको गोवा न लिखिएगा, वही मैं कह रहा था ये गलत हो रहा है कुछ, ये गोवा न लिखिएगा इसको। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रमिक प्रकल्प योजना। ठीक है, ये योजना है त्रिपुरा की, वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ी हो रही, त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बताओ जल्दी से? त्रिपुरा की कैपिटल कोई बता सकता है? पीछे कर रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग लिखते भी चलिए, लिखते भी चलिए। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वेरी गुड, है ना। तो प्रधानमंत्री श्रमिक प्रकल्प योजना, इसका टारगेट क्या है? 7,000, जो जो 7,000 लिखेगा, 7,000 बागान श्रमिकों। बागान श्रमिक का मतलब होता है जो लोग चाय चाय के काम, जैसे चाय की पत्तियां जो लोग तोड़ते हैं, बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर टी लेबरर। ठीक है, ये योजना है, याद रखिएगा, 7,000 जो है चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमसीक्यू भी सारे करवाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, 7,000 बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर टी लेबरर। ठीक है, अब केरल की स्कीम पर आते हैं। ये पहली योजना है, दूसरा है केरल, केरल राज्य। केरल के लिए कौन सी योजना है? थोड़ा लिखते रहिएगा। एक पंचायत में एक
खेल मैदान। ये किसकी योजना है? केरल की योजना है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ठीक है, एक पंचायत में एक खेल का मैदान। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि खेल संस्कृति को बढ़ाया जा सके, ताकि उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ाया जा सके। अब जैसे हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हाँ, इकोनॉमिक्स है। खेल संस्कृति को, अब जैसे हमारे अभी 50 गोल्ड भी नहीं आ पा रहे हैं, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। अगर हम 10-5 गोल्ड भी नहीं आ पा रहे हमारे जो है ओलंपिक में, तो अगर हम खेल संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे हमारे यहाँ पर ये चीजें होंगी? तो केरला सरकार ने योजना शुरू करी गई कि एक पंचायत में, ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान जरूर होना चाहिए। इस बात पर फोकस करना उद्देश्य है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। किस सरकार ने शुरू करा? ठीक है, चलो क्लियर है। हाँ, नेम, ठीक है, चलिए ओके ओके, ठीक है, हो गया। हाँ, बिहार की भी स्कीम्स पर अभी बात करेंगे। चलिए, हो गया। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। बेटा ये स्कीम्स है जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, स्कीम है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। चैट ही प्राइवेट कर देता हूं, ठीक है, डन डन डन। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार की योजना, ठीक है। तो इनकी एक योजना है प्यारी बेटी योजना। इनकी योजना का क्या नाम है? प्यारी बेटी, प्यारी बेटी योजना। क्या नाम है बेटा? स्कीम का नाम है प्यारी बेटी योजना। प्यारी बेटी योजना, इसमें क्या टारगेट किया गया है? ठीक है, कि जिनकी इस योजना का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है? कि जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख से कम आय वाले लोगों को 1 लाख रुपए का कन्या के लिए बीमा, ठीक है, बिलो 1 लाख इनकम बेनिफिशियरी, ठीक है, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है उनको, उनकी बेटियों को इस तरीके की स्कीम का फायदा दिया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, उनको इसका फायदा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख लिया? दूसरी स्कीम महाराष्ट्र सरकार की है, दूसरी स्कीम का नाम है जीवला योजना। जीवला योजना, चूंकि ये सारी स्कीम्स क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके पूछी जाएंगी। क्या नाम है? जीवला, जीवला स्कीम, जीवला योजना। ये भी महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, ठीक है। ये योजना किसके लिए? एकदम यूनिक तरीके की योजना है कि ऐसे सैनिक, सॉरी, ऐसे कैदी जो 3 साल तक जेल में बंद हैं, उनको 50,000 रुपए लोन उपलब्ध कराना,
ठीक है, टू प्रोवाइड 50,000 लोन हु हैज कस्टडाइज 3 ईयर इन जेल। ठीक है, कि जो लोग 3 साल तक, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो 3 साल तक जेल में कैद है, अब व्यक्ति 3 साल तक जेल में कैद है, अब उसके परिवार का खर्चा पानी कैसे चलेगा, तो उसके परिवार को 50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उसकी बीबी, उसकी बहन, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका पति, कोई भी आदमी जो भी वो काम कर सके। और जो है, अरे हिस्ट्री मैं ही पढ़ा दूंगा, पर पहले ये हिस्ट्री भी आप पढ़ाइए, हिस्ट्री भी आप पढ़ाइए, चलो ठीक है, जो है पहले ये पढ़ लो भाई, पहले ये पढ़ लो। ठीक है, ये वाली चीज भी, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़ जाए। सब लोग बोलो, सब लोग। डन हुआ बेटा? डन हुआ? गुड मॉर्निंग, लव यू लव यू लव यू सर जी। क्या होता है भाई? चलो अगला है दिल्ली सरकार की योजना। मेरा कंटेंट, ठीक है, दिल्ली सरकार की, मेरा कंटेंट इतना लाजवाब रहता है कि सारे प्रश्न आएंगे जब एग्जाम, जब क्वेश्चन होगा तो सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से आएंगे। अभी पीछे मैंने दरोगा में पढ़ाया था, सारे प्रश्न आए। और सोशियोलॉजी पीजीटी मैंने पढ़ाया, 300 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं मैंने। अरे भाई पहले ये पढ़ा लेने दो, है ना। तो इसमें जय भीम, इसकी योजना क्या है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। जय भीम सीएम प्रतिभा, हिंदी में भी लिखूंगा, प्रतिभा योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब यार ये क्या है? अब देखो ये योजना का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, इस योजना का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, या लक्ष्य क्या है इसका? ठीक है, तो लक्ष्य में लिखिएगा एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, ईडब्ल्यूएस, है ना, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग को प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कमजोर लोगों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वो प्रवेश परीक्षा में जो है वो एग्जाम में पास हो पाए। बेटा बार बार रिवीजन करके याद, कोई सुपर फास्ट रूल नहीं होता, मैं कह दूं बेटा ऐसे याद कर लो, वैसे कुछ नहीं होता, मैं एकदम ऑनेस्टी से बात करता हूं, एकदम याद रखिएगा हर चीज। हाँ, ज्योग्राफी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, बार बार रिवीजन करना। अगला है, दूसरी स्कीम है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की दूसरी योजना है बेटा मेक इंडिया नंबर 1। मेक इंडिया नंबर 1। मेक इंडिया नंबर 1, ठीक है, मेक इंडिया नंबर 1, ये भी दिल्ली सरकार का दूसरी योजना है। ठीक है, अब ये हम इन्होंने कहा कि कैसे कैसे हम किसी को हम भारत को नंबर 1 कैसे बना सकते हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इन्हें कहते हैं सबसे पहले हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा। पहली बात, ये 5 बातें बोलते हैं, प्रत्येक बच्चे को लिखिएगा, प्रत्येक बच्चे को। पहले बेटा आप लोग अपनी सोच को बेहतर करो, इस चक्कर में ना पड़ो कि कहां क्या चल है। प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा, चाहे आप जिस भी जाति वर्ग से हो, आप अपनी भी पढ़ाई पर फोकस करिए, भी जाति धर्म की बात मत करिए, सिलेक्शन लीजिए, जिंदगी इससे चलेगी बेटा। दूसरा है युवाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार। ये दिल्ली सरकार का कहना है, ये 5 बातें अगर हम करेंगे तब हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। युवाओं को रोजगार देना, ठीक है। तीसरी बात बोलते हैं सर्वोत्तम चिकित्सा, सर्वोत्तम चिकित्सा। फिर अगला है महिला को सम्मान, महिला को सम्मान, महिला को सम्मान प्रदान करना, महिलाओं को सम्मान जरूर देना चाहिए। और किसानों को उपज का उचित मूल्य, किसानों को उपज का उचित मूल्य देना, ठीक। तो ये क्या 5 बातों में क्या क्या शामिल हुआ? प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। जय भीम भी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार की है, ठीक है, ये लिखा नहीं दिल्ली, ठीक है। दूसरा है सर्वोत्तम शिक्षा, मतलब सुप्रीम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, जैसे बिहार सरकार इस समय खूब एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है। महिला को सम्मान, ऑनर टू वीमेन, महिलाओं को सम्मान प्रदान करना, इंग्लिश वाले लिखिएगा। फिर किसानों को उपज का उचित मूल्य प्रदान करना, टू ऑप्टिमम प्राइस फॉर जो है फॉर पीजेंट्स डेट क्रॉप, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। याद रखिएगा ये 5 विजन है दिल्ली सरकार के, जिसमें वो इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। क्लियर है? इतना हो गया, इतना हो गया मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भैया ऐसा क्या है, ठीक है। तो एक योजना है सवेरा योजना, सवेरा योजना, इसको सवेरा इंग्लिश में भी लिखेंगे तो सवेरा योजना ही लिखिएगा, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, ओल्ड लोग हैं, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एल्डर्स, ठीक। वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। होता क्या है कि बड़े लोगों को कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। मैं बोल दूंगा, टेक्निकल टीम को ठीक करेगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी योजना है नंद बाबा दुग्ध योजना, इंग्लिश में बोलेंगे नंद बाबा मिल्क स्कीम, नंद बाबा दुग्ध योजना है। ये दोनों स्कीम उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। तो इसका दुग्ध उत्पादन में लिखेगा, उद्देश्य इसका क्या है? दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास प्रथम राज्य बने रहना है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो इनका उद्देश्य है नंद बाबा दुग्ध योजना के माध्यम से हम बेस्ट स्टेट बने रहे। नंद बाबा मतलब कोई एक व्यक्ति है, उनके नाम पर रख दिया गया, डेट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नंद बाबा किसी व्यक्ति का नाम है बस। आपको बस दुग्ध योजना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है जिसमें वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बने रहना चाहते हैं। चलो अब आते हैं बिहार की योजना पर आते हैं। आइए ना हमारा बिहार में बिहार की योजना, तो इसकी योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना, सीएम माइनॉरिटी स्कीम, इसको बोलते हैं सीएम माइनॉरिटी स्कीम, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना, याद रखिएगा। ठीक, अब इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को 10 लाख रुपए का व्यवसायिक लोन, यानी कि व्यवसाय करने के लिए लोन प्रोवाइड करना, लोन देना। अब देखो, अब यहां मैं एक चीज आप सभी को बता दूं कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। बेटा मैं यूपी से हूं, लखनऊ का रहने वाला हूं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को 10 लाख रुपए का व्यवसायिक लोन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड 10 लाख लोन फॉर हिज ऑक्यूपेशन, उनको जो है 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने व्यवसाय को कर सकें। अब अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है, कोई बता सकता है? हु इज माइनर? अल्पसंख्यक, चलो शुभम त्यागी, चलो बताओ अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं, बता सकता है कोई अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं? अल्पसंख्यक नॉन हिंदू, सुनो ना, अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक उसे बोलते हैं, पहले सुन लो, अल्पसंख्यक उसे बोलते हैं जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, वो भारत में सभी अल्पसंख्यक हैं। तो भारत में अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ सारे धर्म के लोग अल्पसंख्यक ही हैं। मुस्लिम लगभग 19% है हमारी जनसंख्या का, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक है। हमारे अल्पसंख्यक की परिभाषा ही जो है बेसिकली बहुत खराब है, 50% से कम का ये रखा गया है ग्राफ। चलिए, बिहार की दूसरी योजना है हर घर गंगा जल योजना। अगली स्कीम, ये नोट कर लिया है, ये नोट हो गया है। बिहार की योजना है हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गंगा नदी के पानी को गया, नवादा जिले तक उपलब्ध कराना, उपलब्धता बढ़ाना, टू फोकस अवेलेबिलिटी ऑफ गंगा वाटर
नवादा एंड गया स्टेट, ठीक है, नवादा और गया राज्यों तक। चलो बहुत अच्छा, तो ये आपको गंगा का पानी पीने के मिलेगा, अब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मत लिखो बेटा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी ना, ना लिखने से भी आपका कोई नुकसान नहीं है। मध्य प्रदेश, तो इनकी पहली स्कीम है लाडली बहन आवास योजना। क्या नाम है? लाडली बहन आवास योजना। लाडली बहन आवास योजना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लाडली बहन हाउसिंग जो है स्कीम, लाडली बहन हाउसिंग स्कीम, ठीक, लाडली बहन हाउसिंग स्कीम, लाडली बहन आवास योजना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गोल इसका लक्ष्य क्या है? गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर घर उपलब्ध कराना। गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर घर उपलब्ध कराना, है ना। लिखने से याद हो जाता है, एकदम सही बात है, लिख लोगे तो बहुत अच्छा है। पीडीएफ वहीं पर बगल में ही पड़ी रहती है, वहीं से निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग मेरा नाम जानते हो? इतने दिन से मैं पढ़ाता हूं, आप लोग मेरा नाम जानते हो अभी? क्या नाम है मेरा? मेरा नाम मनीष है। अच्छा अच्छा, ठीक, चलो चलो ठीक। हमें लग रहा था बच्चे हमारा नाम भी नहीं जानते होंगे। अगला है, अगली स्कीम है, मध्य प्रदेश की स्कीम ही है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, क्या स्कीम का नाम है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य, ये भी वही मध्य प्रदेश की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को पानी का पंप, वाटर पंप, वाटर पंप सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। ठीक है, किसानों को सिंचाई के लिए वाटर पंप उपलब्ध कराना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। क्लियर है? अगला है, अगली योजना ये भी मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये सारी 2023 की स्कीम है, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यही सारी स्कीम आप रिवीजन करिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सीखो और कमाओ योजना।
तो इसका, इस योजना का उद्देश्य इनका क्या है? उद्देश्य इसका क्या है? मध्य प्रदेश में 700 स्थानों पर, भाई देखो हर आदमी तो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो उनको क्या करना, उनको बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देना। 700 स्थानों पर प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए, यह सरकार का प्रयास है, रोजगार हेतु तैयार करना। इसके बाद चाहे वो अपना खुद का काम कर सके या कोई नौकरी कर ले। हैप्पी संडे सर जी, हैप्पी हैप्पी संडे टू यू। चलो भाई, ठीक है, हो गया डन। 700। वाईटी पर क्लास लीजिए। वाईटी पर बेटा, वाईटी पर क्लास मेरे कहने से नहीं होगी, वहां आप बोलिए, मैनेजमेंट में बोलिए, तब होगा। डन डन। चलो अब बात करते हैं बेटा आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश मत्स्यकारा भरोसा योजना, यह है आंध्र प्रदेश की स्कीम। मत्स्यकारा मतलब फिशरीज के लिए। भाई आंध्र प्रदेश क्या है? कोस्टल एरिया वाला जिला है, राज्य है। भाई आंध्र प्रदेश कहाँ लोकेटेड है? यहाँ है कि नहीं है आंध्र प्रदेश? तो इसमें क्या है, यहाँ पर मछली का उत्पादन होता है, मछली पाली जाती है, फिश का फिशरीज यहाँ पर होती है, चूंकि यहाँ सबसे ज्यादा गहरा भी है, तो इसलिए इसका नाम है मत्स्य पारा भरोसा योजना, ताकि फिशरीज का उत्पादन को बढ़ाया जाए। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप सभी को नौकरी मिल जाए, इससे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मत्स्यकारा भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। ठीक है, तो देखो ये योजना क्यों चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? बेटा तुम्हारी जिंदगी में अगर बदलाव आता है ना, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अभी मेरा 300 बच्चों का सिलेक्शन मैंने दिया, मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली, क्योंकि कुछ अच्छा हो जाता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मछुआरों को बीमा उपलब्ध कराना। भाई मछुआरे तो समुद्र में जाते हैं ना, और बेचारे वहां कई बार लंगड़े हो जाते हैं, कई बार हाथ कट जाता है, तो प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर फिशरमैन, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर फिशरमैन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिलेक्शन हो जाए, टेलीग्राम आईडी मनी सोशियोलॉजी करके आप जाइएगा, वहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई, ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, डन है। तो मछुआरों को बीमा उपलब्ध कराना, कई बार मछुआरे समुद्र में जब जाते हैं तो चोट लग जाती है, परेशान हो जाते हैं, उसके लिए ये स्कीम है। मैनेजमेंट का नंबर तो मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास है पर वो नहीं दे सकता, क्योंकि तमाम तरीके की चीजें रहती हैं। अगला बेटा है असम की। क्यों, मेरी मेरी खिंचाई कराओगे क्या तुम लोग? असम, असम। एमबीए मत करो बेटा, पढ़ाई करके नौकरी पाओ। बेटा यूट्यूब पर मेरी क्लास नहीं लगाई गई है। अब यहां पर आप लोग बोलोगे तो लगा दी जाएगी। अरुणोदय योजना 2.0,
ठीक है, असम सरकार की योजना है अरुणोदय योजना 2.0। ठीक है, तो असम सरकार क्या कर रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसका गोल क्या है, लक्ष्य इसका क्या है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसे डायरेक्ट डीबीटी से बोलते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 1250 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के खाते में प्रोवाइड करना, महिलाओं के खाते में डालना। ठीक, नाम क्या है, अरुणोदय 2.0। ये बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं, वरना एक एक स्कीम पूरे एक एक पेज की होती। ये इंपॉर्टेंट स्कीम ही करवा रहे हैं, वरना एक एक स्कीम पूरे पेज की होती। ठीक है, अगला है हरियाणा सरकार की योजना, आगे बढ़ जाए। हाँ, 1250 रुपए लिखा, 1250। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए, हरियाणा, ठीक हो गया। आप लोग बोल दीजिए और दूसरे टीचरों से बोल दीजिए तो लग जाएगी। हरियाणा, हरियाणा, इनकी स्कीम है सुशासन पुरस्कार योजना। सुशासन पुरस्कार योजना, ठीक, तो सुशासन को बोलते हैं बेटा गुड गवर्नेंस बोलते हैं। गुड गवर्नेंस यानी अच्छा जो काम करते हैं, जो अफसर बहुत अच्छा काम करते हैं, गुड गवर्नेंस पुरस्कार योजना, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रशासक, जैसे जो डीएम है, जो एसपी है, इसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, अच्छा सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को अच्छा सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना, उनको ऑनर प्रोवाइड करना, जो अच्छा और करना भी चाहिए, क्योंकि जब अच्छा काम करने वालों को सम्मानित नहीं किया जाएगा तो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। व्हाई रिफंड योर मनी, अरे भैया ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड करता है। आप हिस्ट्री वाईटी पर लीजिए। अरे भाई क्या क्या लूं मैं। अगला है हरियाणा सरकार का है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, मातृशक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। ठीक है, मातृशक्ति उद्यम योजना। बेटा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग बोलिए फिर उन लोगों से, तब हम ले लेंगे। आप उन लोगों से बोलिए तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं पर्सनली, ठीक है, मैं पर्सनली नहीं, आप लोग बोलिए उनसे। लेकिन आप लोगों को मतलब कुछ ऊट पटांग मत बोलिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ठीक है,
मैं पर्सनली ना तो किसी को इंसल्ट करता हूं ना पर्सनली कोई वो बात करता हूं, सीधी सी बात है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन ऐसे लोगों को लोन दिया जाएगा ऐसी ऐसे लोगों को लोन देना जो 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय रखते हैं। ठीक, यानी जिनकी आय तो बिलो टू 5 लाख इनकम इन अ ईयर, ठीक, उनके लिए 5 लाख रुपए का लोन, उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो लोन दिया जाएगा उस पर 7% ब्याज लिया जाएगा, 7% इंटरेस्ट, 7% ब्याज लिया जाएगा, याद रखिएगा। चलो कुछ और ठीक है, तो कुछ और स्कीम्स कराते, इतना हो गया, डन हो गया। 7%, 7%। ठीक है, तो अब स्टेट से बढ़कर कुछ दूसरी स्कीम्स पर बात करेंगे। अब लिखेगा केंद्र सरकार की सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, कुछ सारी स्कीम्स हैं, उनको आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो जैसे है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, है ना, जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। ठीक, तो ये कब स्टार्ट की गई? 2014 में। ठीक, अब जनधन योजना में क्या हुआ था? बैंक खाते खोले गए थे। बैंक खाता खोलने का मतलब है बेटा, बहुत सारे स्टेट का भी कराएंगे, एक अगली क्लास भी इसके लिए लगेगी, बहुत सारे स्टेट का कराएंगे ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसमें क्या है कि वित्तीय समावेशन से जोड़ना, यानी सभी महिलाओं का उद्देश्य, इसका क्या है? उद्देश्य है सभी परिवारों को वित्तीय समावेशन, अभी समझाता हूं वित्तीय समावेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या? खाता खोलना, उनका अगर बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, अगर बैंक अकाउंट उनका खुला होगा तो जो महिलाएं, जैसे हमारी आपकी मम्मियां घर में पैसा बचा के दाल आटे के डिब्बे में रखी रहती है, वो अपने खाते में रखेंगी, तो मान लो उनको मजबूती मिलेगी, है ना। ये उनको जो है उनको वहां पर क्या मिलेगा? मजबूती मिलेगी। इसलिए इसमें क्या है? बैंक खाता खोलने पर जोर। ठीक, तो इसमें बैंक अकाउंट ओपन करने पर बहुत ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट स्कीम है, ठीक है, हो गया। नहीं नहीं, उद्देश्य लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो बेटा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, टू अस। हाँ ठीक है, तो डेट सहित बता देता हूं, डेट सहित बता देता हूं। चलिए, अगला है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ था? 20 अगस्त
2014, 20 अगस्त 2014 को। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? भारत को डिजिटल बनाना, डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंस बनाना, है ना। और क्या था? पंचायतों को, बेटा पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना, पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना। भाई अभी आप बिहार में देखते हो गांव में इंटरनेट नहीं है, बहुत सारी जगहों पर अगर गांव पे देखा जाए तो वहां पर इंटरनेट नहीं है, तो सबको इंटरनेट से जोड़ने का। ठीक है, ज्यादा क्लास नहीं चलेगी, जितना जरूरी उतना पढ़ाया जाएगा, है ना, परेशान मत हो बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन भी सारे करवाऊंगा, परेशान मत हो। क्वेश्चन मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा बैड प्रॉमिस कुछ भी नहीं करता, मैं जो बोलूंगा मैं कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत हो, ये पढ़ते चलिए बस बेटा। बैक कर दिया। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्राइम मिनिस्टर पुअर एम्प्लॉयमेंट योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्राइम मिनिस्टर पुअर जो है वेलफेयर स्कीम, ये कब स्टार्ट हुई? 26 मार्च 2020 को। 26 मार्च 2020 को स्टार्ट हुई। ठीक, तो ये क्यों स्टार्ट की गई थी? कोविड ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया था, तो इसका गोल या लक्ष्य क्या था? कोविड-19 से परेशान लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या करना? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। हाँ, डेट थोड़ा बहुत याद रखो, चाहे तो ना याद रखो, आपको मोटा मोटी ये याद रहे किससे जुड़ी है। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल कम आवाज है, आवाज तो काफी है बेटा। आगे बढ़ जाए। सारे टेस्ट लेंगे, सारे टेस्ट लेंगे, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अभी कुछ क्लासेस में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन कम से कम इकोनॉमिक्स के 500 करवा दूंगा, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, सब कुछ पढ़ा दूंगा, इकोनॉमी की करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, ताकि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अब बस आप मेहनत से क्लास करते रहिए। अगले स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये योजना कहां पर मेंशन है? बजट में। बजट जो आपका 2023-24 का बजट था, 2023 और 24 के बजट में ये योजना लाई गई थी।
ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या था भाई? जैसे जो लोहार होते थे, जैसे गांव में आपने पढ़ा होगा, इसका लक्ष्य क्या है? गोल इसका क्या है? जो लोहार होते थे, लोहार बेचारे परंपरागत तौर पर लोहा पीट पीट कर काम करते थे कि नहीं करते थे? ठीक 10 बजे रात में होती रेशिड्यूल की थी, इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं। तो लिखेगा परंपरागत कार्यों में लगे लोगों को ऋण प्रदान करके, टू प्रोवाइड लोन फॉर ट्रेडिशनल वर्क, प्रदान करके उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना। और स्कीम एक और हम लोग करेंगे, पीएम प्रणाम योजना। अगली स्कीम है ठीक है, ये हो गया। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें? इंग्लिश मीडियम वाले लिखेगा टू प्रोवाइड ट्रेडिशनल वर्कर्स ensure his capability and his product quality. प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, ये इसका टारगेट है। तो प्रोवाइड ट्रेडिशनल वर्कर्स टू इंश्योर कैपेबिलिटी एंड हिज प्रोडक्ट क्वालिटी, दैट इज द फोकस ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम। रिवीजन भी करते चलिए बेटा, पढ़ाई पर फोकस करोगे ज्यादा से ज्यादा। हो गया इतना? लास्ट स्कीम, ठीक है, हो गया। इसके बाद लास्ट स्कीम बोल रहा हूं, बोलो आप लोग। वाईटी पर आप लोग जो है बोलोगे तो मैं वाईटी पर क्लास लूंगा, आपको उनसे बोलना पड़ेगा। अगला है पीएम प्रणाम योजना। इंग्लिश में भी इसको पीएम प्रणाम ही लिखेगा। ये भी 2023-24 के बजट में था, 2023-24 के बजट में ही ये योजना लाई गई थी, पीएम प्रणाम योजना। ठीक, 2023-24 के बजट में योजना लाई गई थी। ठीक, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य या गोल इसका क्या है? जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक जैसे डीएपी यूरिया, रासायनिक उर्वरक जैसे डीएपी यूरिया का कम प्रयोग करना। ठीक, टू लूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू लूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी कि रासायनिक उर्वरक और यूरिया, डीएपी यूरिया का कम प्रयोग करना। ठीक है, और जैविक खेती की तरफ बढ़ना। आप बैच में हिस्ट्री का भी क्लास ले रहे भाई, कितने लोग मुझसे क्या क्या पढ़वाओगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटा बजट में, बिल्कुल सही आपने बात बोली। ठीक है, तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए जरा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा बहुत प्यार, और आप सभी के लिए नया साल बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही जबरदस्त रहे। ठीक है, एक रुक जाओ भाई, सुन लो। स्टार सभी लोग अच्छे से दे दीजिएगा, स्पेशली कंटेंट में आप सभी लोग जरूर स्टार दे दीजिएगा अच्छे से। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग
अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। मनीष सर की तरफ से आप सभी को मेरा प्यार। थैंक यू वेरी मच बच्चा।